रात के 10 बजे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ कुछ कम हो चुकी थी, पर ट्रेनें अब भी आ जा रही थीं। एक 28 साल का युवक राघव टिकट काउंटर पर खड़ा था। शिमला तक की एक टिकट दीजिए, उसने कहा। क्लर्क ने बिना कुछ बोले टिकट निकाल कर दिया। राघव ने नोट पकड़ा, टिकट लिया, तभी देखा कि टिकट पर लिखा था डिब्बा संख्या 13। इस डिब्बे में तो कोई नहीं बैठता। क्लर्क ने धीमी आवाज में कहा, खैर आप जवान हैं, संभल लेना। राघव ने सोचा मजाक कर रहा होगा, लेकिन दिल में थोड़ी हलचल सी हुई। राघव प्लेटफॉर्म 7 पर पहुंचा। ट्रेन खड़ी थी, काल रात्रि एक्सप्रेस। डिब्बा 13 सबसे आखिर में था। वह जैसे ही उस ओर बढ़ा, बाकी डिब्बों में हलचल थी। लोग चढ़ रहे थे, सामान रख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। लेकिन डिब्बा 13 एकदम शांत। न कोई दरवाजा खुला, न खिड़की से कोई चेहरा। जैसे ही उसने डिब्बे का दरवाजा खोला, हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर नीली रोशनी थी, सीटें साफ थीं, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि दिल डर से धड़कने लगा। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, राघव बुदबुदाया और अंदर चला गया। राघव ने सीट नंबर 45 पर बैठने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने कहा, यह सीट मेरी है। राघव ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सफेद बाल और चेहरे पर कोई भाव नहीं। लेकिन टिकट पर यही नंबर है, राघव ने जवाब दिया। कह दिया ना, ये मेरी है। वह धीरे धीरे दूसरी तरफ चली गई और बैठ गई। राघव को गुस्सा भी आया और डर भी। वह दूसरी सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चलने लगी। ट्रेन अब तेजी से चल रही थी। राघव ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध, मानो ट्रेन किसी और ही दुनिया में जा रही हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि सामने वाली सीट पर बैठा एक युवक अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक पुराना, मिट्टी से सना बैग पड़ा था। राघव उठकर गया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ट्रेन चल रही थी तो वह युवक गया कहाँ? डिब्बे में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। राघव, बूढ़ी औरत, एक अधेड़ आदमी और एक छोटी बच्ची। राघव उस बच्ची के पास बैठ गया। तुम अकेली हो? उसने पूछा। बच्ची ने कहा, मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूं, वो डिब्बा 13 में रहती हैं। ये तो डिब्बा 13 ही है। राघव चौंका। बच्ची ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, यही तो उनका घर है। इतना कहकर वह खिड़की की तरफ मुड़ी और खामोश हो गई। राघव ने घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। लेकिन कुछ मिनट बाद देखा, घड़ी वहीं अटकी हुई थी। ट्रेन भी किसी अजीब सुरंग से गुजर रही थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह आदमी जो डिब्बे में बैठा था, अब सीट पर झुका पड़ा था। राघव ने हिलाया। वह ठंडा था, जैसे मर चुका हो। राघव डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। एकाएक डिब्बे की लाइटें झपकने लगीं। आवाज आई, तुमने इस डिब्बे को चुना, अब यह तुम्हारा घर है। राघव उठा, दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक। खिड़की से कूदने की सोची, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा और शून्यता थी। बूढ़ी औरत अब उसके पास आई। अब तुम भी हमारे जैसे हो गए हो? कौन हो तुम लोग? राघव कांपते हुए बोला। हम सब वो हैं जो कभी इस डिब्बे से नहीं उतर सके। तभी बच्ची फिर आई। एक रास्ता है। अगर तुम सूरज उगने से पहले ट्रेन से कूद सको तो बच सकते हो, लेकिन गलती की तो। बूढ़ी औरत ने उसे घूरा। चुप हो जा। राघव अब पसीने से भीग गया था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। शायद बेहोश हो रहा था। अगले पल एक झटका लगा। ट्रेन जैसे किसी झटके से गुजरी और फिर अंधेरा। राघव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर भारी लग रहा था, शरीर में दर्द था और आसपास सिर्फ सन्नाटा। वो अब भी डिब्बा 13 में ही था। बाहर झांक कर देखा, धुंध और अंधकार के सिवा कुछ नहीं। फिर उसे याद आया, बच्ची ने कहा था, सूरज उगने से पहले कूद सको तो बच सकते हो। उसने तुरंत मोबाइल निकाला। बैटरी 1%। समय 3:12। रात के समय उसके पास ज्यादा समय नहीं था। राघव ने डिब्बे का दरवाजा खोलना चाहा। फिर से लॉक। खिड़की की जाली अब लोहे की सलाखों में बदल चुकी थी, जैसे ट्रेन उसे रोक रही हो। वो भागकर दूसरी तरफ गया। बूढ़ी औरत अब सीट पर नहीं थी, पर उसकी सफेद साड़ी सीट पर लटक रही थी, जैसे वो खुद धुएं में बदल गई हो। उसने चिल्लाकर बाहर आवाज लगाई, कोई है? कोई सुन रहा है? पर केवल ट्रेन की पहियों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। धक, 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 जैसे दिल की धड़कन। अचानक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था, मृतलोक स्टेशन।
राघव चौंका। ये कौन सा स्टेशन है? डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो जल्दी से बाहर भागा। स्टेशन पर चारों तरफ कोहरा था, लेकिन बीच में एक बोर्ड दिखा। केवल वे उतरें जिनकी आत्मा तैयार है। राघव ने कदम बढ़ाया ही था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो बच्ची थी। ये स्टेशन धोखा है। जो यहां उतरा वो कभी वापस नहीं गया। राघव ने उसे देखा और कहा, मुझे निकलना है, मुझे अपनी दुनिया में लौटना है। बच्ची ने कहा, तो ट्रेन में वापस जाओ। अगले मोड़ पर एक खिड़की खुलेगी, लेकिन सिर्फ एक बार और बस 1 सेकंड के लिए। राघव ट्रेन में वापस दौड़ा। दरवाजा फिर से बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। वो खिड़कियों की तरफ भागा, हर एक को जोर से धक्का देता गया। अचानक सीटों पर लोग दिखने लगे, सफेद कपड़ों में, अजीब चेहरों के साथ। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें गड्ढों जैसी। एक ने उसका हाथ पकड़ा। कहां जा रहे हो? अब तुम भी हमारे हो। दूसरा चिल्लाया, कूदने की कोशिश की तो खत्म हो जाओगे। राघव ने खुद को छुड़ाया, भागकर डिब्बे के आखिर में पहुंचा, जहां एक पुरानी खिड़की जाली से बंद थी, लेकिन हल्की सी खुली। ट्रेन अब एक पुल से गुजर रही थी। नीचे बहता नदी का स्याह पानी और दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखने लगी थी। सूरज उग रहा था। राघव ने खिड़की पर हाथ रखा। वो खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। अभी या कभी नहीं, उसने खुद से कहा। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसने खिड़की से छलांग लगा दी। पल भर को उसे लगा जैसे हवा में लटक गया हो, फिर नीचे गिरता चला गया। पानी, अंधेरा, फिर राघव की आंखें खुली। सफेद छत, आईवी ड्रिप, मशीनें बीप कर रही थीं। एक नर्स बोली, जाग गए, आप बहुत लकी हैं। कोई बोरी में आपको नदी किनारे बेहोश पड़ा छोड़ गया था। राघव चुप रहा। डॉक्टर ने कहा, आपको किसी ट्रेन एक्सीडेंट का भ्रम हो सकता है, मानसिक झटका भी हो सकता है। राघव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खिड़की से बाहर सूरज को देखा। 1 हफ्ते बाद राघव अस्पताल से निकला। उसने शिमला की बजाय घर लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसे सड़क पर एक फटा पुराना टिकट मिला, डिब्बा संख्या 13। उसने कांपते हुए उसे उठाया। वही ट्रेन का नाम, काल रात्रि एक्सप्रेस। कहते हैं दिल्ली के प्लेटफॉर्म 7 पर हर अमावस्या की रात एक ट्रेन आती है जिसका आखिरी डिब्बा खाली होता है। डिब्बा संख्या 13। और जो उसमें बैठा वो फिर कभी नहीं लौटा। कुछ कहते हैं कि राघव बच गया, कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस डिब्बे के बाहर खड़ी लोगों को चेतावनी देती है, मत चढ़ो, ये ट्रेन सिर्फ एक ही तरफ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।